अब नहीं बनेगा वोटर आईडी कार्ड, पेरेंट्स का SIR डिटेल्स देना होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है या अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आप जो है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आप लोग सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि बड़ा बदलाव हो चुका है। वोटर आईडी कार्ड पर नया नियम लागू हो चुका है। क्या बदलाव हुआ है, क्या नया नियम लागू हुआ है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया आदेश आ चुका है। अगर आप जो है कि वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने जाएंगे, अगर आप जो है कि फॉर्म 6 भरने जाएंगे तो वहां पर माता या पिता में से किसी एक का SIR डिटेल्स देना होगा। किस तरीके से देंगे, 2002 और 3 की सूची किस तरीके से अपलोड करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या क्या बड़ा बदलाव किया गया है। क्योंकि 5 राज्यों में SIR चल रहा है। कर्नाटका में SIR हो रहा है, झारखंड में SIR हो रहा है, मेघालय में SIR हो रहा है, महाराष्ट्र में SIR हो रहा है। और SIR के बीच चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड पर नया नियम जो है लागू हो चुका है। नया बदलाव किया, सबसे पहले आपको समझना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, नया बदलाव क्या हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म 6 भरते समय कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जाएगी। यानी कि जब आप फॉर्म 6 भरेंगे न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई के लिए, तो वहां पर आप लोगों को कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ेगी। पहले आप लोगों को SIR का डिटेल्स नहीं देना पड़ता था, मगर अब आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे बताया गया है कि माता पिता से संबंधित जानकारी, यानी कि आपके माता पिता में से किसी एक की जानकारी आपको देना पड़ेगा। यदि लागू हो तो SIR रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी अतिरिक्त जो है आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर सिस्टम ये जानकारी मांगता है तो उसे भरने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ेगा। यानी कि जब आप SIR की सूची देंगे तभी आपका वोटर आईडी कार्ड अब बनेगा। बड़ा बदलाव जो है कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ध्यान रहे, ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती। ये आवेदन की परिस्थितियां पर निर्भर करेगा। यानी कि सभी के लिए जो है पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है। हो सकता है कि अगर 100 लोग जो है न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करें तो 50 लोगों को SIR का डिटेल्स देना पड़े और 50 लोगों को नहीं देना पड़े। तो इसीलिए जब भी आप लोग जो है फॉर्म 6 भरे, सतर्क और सावधान होकर भरे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनके माँ बाप का नाम जो है SIR की सूची में शामिल नहीं है। उनका कैसे वोटर आईडी कार्ड बनेगा, उनको क्या करना होगा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर माता पिता का रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा। बहुत सारे माँ बाप के माइंड में यही बात दौड़ रही है कि मेरा तो SIR की सूची में नाम नहीं है, तो क्या मेरे बेटा या बेटी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। देखिए चुनाव आयोग ने क्या कहा है। बहुत से लोगों का सवाल है, अगर माता पिता का नाम SIR रिकॉर्ड में नहीं मिला तो क्या नया वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। इसका जवाब है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम दूसरे विकल्प भी दे सकता है। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपके माता या पिता में से किसी का भी 2002 और 3 की सूची में नाम नहीं है, तब भी आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। वहां पर आपको जो है सेकंड ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, जैसे कि इपिक नंबर, यानी कि आप जो है माता या पिता में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर जो है आप डाल सकते हैं। या अनुपलब्ध पहचान संबंधित जानकारी, जैसे कि आप जो है माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड जो है बन जाएगा। उसके बाद आगे देखिए,
क्या फॉर्म 6 बदल गया है, इसको भी समझना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है लगातार वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि फॉर्म 6 जो है बदल चुका है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि फॉर्म 6 किसे बोला जाता है। देखिए, अगर आप जो है कि न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाएंगे तो आपको फॉर्म 6 भरना होता है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी जो है आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आप खुद से भर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन भरना है फॉर्म 6 तो आपको बीएलओ साहब के पास जाना है, उनसे आपको फॉर्म 6 जो है लेकर आना है। फॉर्म 6 में सही जानकारी आपको भरना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लगाना है और लगाने के बाद आपको जमा कर देना है। यानी कि 2 तरीके से जो है फॉर्म 6 भरा जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों तरीके से भरा जाता है। मतलब ये कि आप वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और ऑफलाइन भी जो है बनवा सकते हैं। एक और बड़ी बात, कई लोग कह रहे हैं कि फॉर्म 6 पूरी तरह बदल गया है, मुख्य फॉर्म वही है, ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ जो है अतिरिक्त घोषणा या जानकारी जोड़ी गई है। यानी कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि फॉर्म 6 को पूरे तरीके से बदल दिया गया है, वो सरासर जो है गलत जानकारी दे रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि मुख्य जो फॉर्म है वही है। सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्म 6 में ऑनलाइन वालों के लिए जो है कुछ अतिरिक्त जो है जानकारी जो है ऐड की गई है। अतिरिक्त जानकारी का मतलब यही कि आपसे जो है माँ बाप में से किसी एक का SIR का डिटेल्स जो है मांगा जा रहा है। अपडेट 5, चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? यानी कि चुनाव आयोग ने इतना बड़ा बदलाव क्यों कर दिया है? माता या पिता में से किसी एक का डिटेल्स क्यों मांग रहा है? तो देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को अधिक सटीक बनाना, क्योंकि ऑलरेडी 13 राज्यों में SIR हो चुका है, मगर अभी भी जहां जहां SIR हुआ है वहां के लोगों के पास जो है फर्जी वोटर आईडी कार्ड है। चुनाव आयोग ने खुद बताया है, इसीलिए तो जो है दूसरा SIR भी होगा। जहां जहां SIR हो चुका है, बिहार में SIR हो चुका है, उत्तर प्रदेश में SIR हो चुका है, बंगाल में SIR हो चुका है, गुजरात में SIR हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जहां जहां SIR हो चुका है वहां के लोग जो है बहुत अच्छे हैं या फिर उनके पास जो है ओरिजिनल ही वोटर आईडी कार्ड, ऐसी बात नहीं है। चुनाव आयोग का खुद कहना है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड जो है यूज कर रहे हैं। गलत या डुप्लीकेट एंट्री कम करना, नए मतदाता की पहचान का सत्यापन आसान करना, इसमें साफ साफ बता दिया गया है। इसीलिए जो है कुछ अतिरिक्त जो है जानकारी ऐड की गई है वोटर आईडी कार्ड में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप फॉर्म 6 भरने जाएंगे ऑनलाइन, जब आप फॉर्म 6 भरेंगे तो जैसे आपने voters.com लिखा, उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा आपको फॉर्म 6 दिखेगा। आपको फॉर्म 6 पर क्लिक करना, जैसे आप क्लिक कीजिएगा वहां पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। आप जो है कि लॉगिन कर लिया, लॉगिन जैसे ही कीजिएगा वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है कि आपका नाम 2002-3 की सूची में है, तो अगर है तो आपको यस करना होगा। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है कि क्या आपके माता पिता का 2002 और 3 की सूची में नाम है SIR की, अगर है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो करना होगा। या फिर आप जो है कि दोनों ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। तीसरा जो आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या आपका भी नाम नहीं है 2002 और 3 की सूची में, क्या आपके माता पिता का भी नाम जो है 2002 और 3 की सूची में नहीं है। तो अगर आप दोनों का है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप जो है नो कर दीजिए। अगर आपने दोनों जो ऊपर का ऑप्शन है उसमें यस या नो कर दिया तो थर्ड वाले को कुछ नहीं करना, आपको जो है वैसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए आगे बातें जो बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़रूरी सलाह इसमें दी गई है, सभी भारतवासियों को ध्यान से समझना है। अगर आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नाम सही लिखें, क्योंकि इन फ्यूचर में केंद्र सरकार जो है NRC लाएगी। ये मत आप लोग समझिएगा कि NRC नहीं आएगी, NRC आएगी। आपसे बोला जाएगा कि आप जो है सिटीजनशिप जो है साबित कीजिए, आप जो है कि नागरिकता दिखाइए।
नाम आप लोगों को सही लिखना है, जन्म तिथि आप लोगों को सही भरना है, माता पिता की जानकारी आप लोगों को ध्यान से भरना है, सही दस्तावेज आप लोगों को लगाना है। आवेदन जमा करने से पहले जो है पूरी जानकारी को दोबारा जो है ज़रूर आपको पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे भारतवासी हैं जो वोटर आईडी कार्ड जो बनवाते हैं वो किसी से भी बनवा लेते हैं। आप लोग जिस भी सीएससी सेंटर में जा रहे हैं, पहले देखिए कि वो सीएससी सेंटर वाला जो आदमी बैठा हुआ है वो पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आपका नाम गलत हो गया, आपके फादर का नेम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। क्योंकि एनआरसी के टाइम यही सब तो देखा जाएगा। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरें, सतर्क तरीके से भरें, सावधान तरीके से भरें। अब यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है, अगर आपके राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर चल रहा है तो बीएलओ से संपर्क में रहें और समय पर जो है आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। बहुत सारे लोगों का नाम जो है लास्ट एसआईआर की सूची से बाहर हुआ। बहुत सारे मतलब ये कि 1000-2000 नहीं, करोड़ों लोगों का नाम जो है बाहर हुआ है। अगर मैं डेटा आपको बताऊं उत्तर प्रदेश का तो 2,89,00,000 लोगों का नाम बाहर हुआ है। अगर मैं आपको बिहार का डेटा बताऊं तो 62 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ है। बंगाल में 92 लाख लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हुआ, एसआईआर की सूची से बाहर हुआ। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके बाद आप लोग जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं। यही आप लोग गलत करते हैं। जब भी आप लोग एसआईआर का फॉर्म भरें, जब भी आप लोग गणना पत्र भरें और बीएलओ साहब को जमा करें, आप लोगों को बीएलओ साहब से कंसल्ट में रहना है, बीएलओ साहब से बातचीत करते रहना है। क्योंकि हो सकता है कि आपने फॉर्म तो लगा कि आपको कि हमने सही भरा, मगर आपने कोई जानकारी छोड़ दिया हो या फिर सही दस्तावेज नहीं दिया हो। तो जब आप जो है कि सही जानकारी नहीं दीजिएगा, सही दस्तावेज नहीं दीजिएगा, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको अभी जो है समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको रिजेक्ट का कोई ऑफिशियल जानकारी अभी आपको नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब ड्राफ्ट आएगा। तो इसीलिए जब आप जो है कि बीएलओ साहब से कंसल्ट में रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, उनको जब आप बोलेंगे कि मेरा स्टेटस देखिए वहाँ पर अप्रूव्ड शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, जब ये सब आप करेंगे तो आपका नाम जो है 100% जो है एसआईआर की सूची में शामिल होगा। क्योंकि सबसे पहले बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, उस वक्त बिहार वासियों को सही जानकारी नहीं थी, लाखों लोगों का नाम बाहर हो गया। अब तो सभी को जानकारी है एसआईआर क्या है, कैसे फॉर्म भरना है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी जो है गलती ना करें। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट